हेलो दोस्तों, शुरू करता है फटाफट क्लास नंबर 12। और शुरू करने से पहले जिन लोगों ने पीएचडी परचेज़ नहीं की वो इस नंबर पर मुझे मैसेज करें हाई डेमो करके। आपको डेमो का लिंक मिल जाएगा, आप सेलेक्ट कर लेना आपको कौन सी पीएचडी परचेज़ करनी है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट गाइस ज्वाइन हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करता है बिना टाइम गवाए आज से क्लास नंबर 12। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं DK स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोटो आर्ट क्रिएशन पर। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोटो फोल्डर पे एंड आज की जो सीट बनने होने वाली है मेरी, तो 1 2 3 4 एंड मतलब 5 फ़ोटो की होने वाली है, ठीक है। यहाँ से कुछ पोर्ट्रेट या सिंगल या कपल फ़ोटो भी यूज करूँगा मैं इसमें एक। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। 2022 फाइल में जाएंगे, फटाफट न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मैंने प्रेसेट ऑलरेडी बना रखा है। जिन लोगों को नहीं पता तो मेरी पीछे की वीडियो देख सकते हैं गाइस, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की, है ना। तो चलिए इसे क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये बताने में बहुत टाइम निकल जाता है, 1-2 मिनट तो निकल जाता है। इससे बच्चा आप पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल R करेंगे एंड इसको रूलर का हम सेंटर में ले आएंगे, जो हर बार की सीट में लेके आते हैं, ठीक है। क्यों लाते हैं मैंने हर बार बता रखा है। तो चलिए एंड अब सबसे पहले फ़ोटोज़ यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हमें लगानी है, ठीक है। 1 2 एंड एक हाथ का शॉट हो गया, 3 ओके। बाकी में सेम लग रहा है, देखो ये फ़ोटो 1 2 ये तो सेम लग रहे हैं। जो सेम लग रहे हैं उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सेम ही लग रहे हैं। तो ये दो को तो मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। 2 को रॉ में डाल देता हूँ। तो अब 1 2 3 4 5 एंड इसके बाद दूसरा फंक्शन माला डालने का, उसके बाद जयमाला हो रहा है, ठीक है। रिंग के बाद जयमाला हो रहा है। तो यहाँ तक ही हमें बनाना है, ये 5 फ़ोटो है। तो इसके साथ हम कपल फ़ोटो यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है यूज़ सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से इस फ़ोटो को ओपन करते हैं। 1 2 देखो, पिछली बार नेचुरल जो रिंग डाल लेते वो वाली फ़ोटो थी, और इसमें कैमरे में देखते हुए रिंग मतलब शो कर रहे हैं, है ना, हाथ पकड़ते हुए सामने की तरफ। तो अब ये भी देखो सामने, यहाँ पर लड़की शो कर रही है, यहाँ पे लड़का शो कर रहा था। इन दोनों को हमें एक सीट पे डालना है, हाफ सीट पे। तो चलिए सबसे पहले लड़की की वाली ये फर्स्ट ऑर्डर ले आते हैं एंड इसको सेलेक्ट करेंगे। लाइट डार्क का फ़ोटो के हिसाब से स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल टूल लिया, इतना मैंने इसको सेलेक्ट किया गया, ठीक है। ये कंट्रोल C कॉपी करूँगा, इसको कंट्रोल W से हटा देता हूँ। कंट्रोल V पेस्ट, ऑल्ट के साथ यहाँ पे सॉरी कंट्रोल T करूँगा पहले, सेलेक्ट हो गया, ऑल्ट दबा के रखा है, इसको छोटा कर दूँगा गाइस यहाँ पे एंड इसके अकॉर्डिंग या इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। और इसको यहाँ पे फिर चाहो तो सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर सकते हो, इतना सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर सकते हो, ठीक है। एंड कंट्रोल T एक बार फिर से, इसको अभी मैंने ऑल्ट कुछ नहीं दबा रखा, तो मुझे इस तरफ को करना है, तो ये ओके, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इधर साइड में, ठीक है। एंड इसी को ही ऑल्ट एंड शिफ्ट किया मैंने, डुप्लीकेट हो गया एंड इसको यहाँ पर रख लेते हैं। कंट्रोल U करेंगे, इसको वाइट कर लेते हैं, इंटर। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऑल्ट के साथ, ओके। इसको हल्का सा इधर सेट कर लेते हैं एंड इसको इधर, ठीक है। फ्रेम दोनों बराबर इक्वल कर दिए मैंने। एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, W क्लिक किया मैंने, ठीक है, W प्रेस किया एंड अभी क्लिक किया। अगर यहाँ से W करने के बाद आपका नहीं आता, कुछ और आ जाता है, देखो ऑब्जेक्ट आता है, क्विक सिलेक्शन आता है, तो आपको मैजिक 1 2 लेना है, ठीक है। क्लिक एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, होता उनसे भी जाता है लेकिन सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद सारी फ़ोटो को लेके आते हैं, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, या कंट्रोल W से भी आप कट कर सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट V, ठीक है। एंड कंट्रोल T करेंगे, ऑल्ट के साथ फ्रेम पे सेट करेंगे साइज़ के अनुसार, ठीक है। ये फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं, फ़ोटो के अकॉर्डिंग, ओके, ठीक है। इतना हो गया। कंट्रोल E मर्ज इसके अंदर, ठीक है। और अब आएंगे हम, इसको भी रॉ में डालते हैं। ये वाली देखो रिंग पकड़ी हुई है ना, मतलब हाथ शो हो रहा है, तो इस क्लोजअप को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फेदर, ओके 250 का, कंट्रोल C कॉपी, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल V पेस्ट, ऑल्ट के साथ छोटा करेंगे यहाँ पे, इंटर। कंट्रोल ब्रैकेट से नीचे लेके आएंगे, ओके। एंड इसको अब
ओवरले कर देते हैं हम गाइस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ भी कर सकते हो, नहीं तो आप लेयर पे जाके यहाँ पे ओवरले कर देना, ओके। या हाँ एक मिनट, इसको सबसे पहले न्यू लेयर पे जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने अंडो कर लिया था, कंट्रोल जेड से अंडो होता है। इसको न्यू लेयर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर के बाद हमें यहाँ से आई ड्रॉपर से ये हैंड वाला कलर लेना है, ठीक है। एंड ब्रश क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बड़ा कर देंगे ब्रश को और क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसको इस लेयर के नीचे ले जाना है, ठीक है। अब इस लेयर को सिलेक्ट करना है फ़ोटो वाली, एंड अब करेंगे ओवरले, ओके, ठीक है। एंड राइट क्लिक यहाँ से भी कर सकते हो। देखो लेयर 2 ये है, लेयर 3 इसकी जो बैक साइड वाली है जिसमें कलर डाला है, उसको कंट्रोल टी के साथ ऑल्ट के साथ बड़ा कर देंगे इस थोड़ा सा ना, ऑल्ट शिफ्ट के साथ इंटर। अब ये थोड़ा हल्का सा इसको 80%, 8 नंबर का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड में, ठीक है। 80% ऑपोसिटी कम कर ली, या फिर 70% ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एंड कंट्रोल एस, या फिर फाइल में जाओगे साथ में सेव कर लेंगे, ठीक है। सीट नंबर 12, ओके। एंड अब जो ये वाली है ना, इनमें अगर आप बॉर्डर देखो, इस पर स्टाइल पे जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने प्रेसेट बना रखा है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आता भाई कमेंट में बता देना, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा शॉर्टकट में, ठीक है। तो अब यू प्रेस करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे शेप टूल पे, कस्टम रेक्टेंगल टूल, शेप वाला एक तो ऊपर है देखो, है ना, और ये शेप वाला है, इस पर हम रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे। एंड इसकी सेटिंग देख लीजिए गाइस, फील पे मैंने इसको हिडन कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे हम, ओके। राउंड शेप में आ रहा है तो इसको हम 0 0 कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये है ना जो, इसको 0 कर देते हैं हम, 0, ओके। सॉरी ऐसा नहीं हो रहा, इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, फ्रेम के हिसाब से इसको सेट करना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। एंड अब क्या करना है, जैसे इसका कॉर्नर है, इसको कॉर्नर पे यहाँ पे रख देते हैं, और इसका कॉर्नर को यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे डॉट के ऑप्शन आ रहे हैं ना, देखो चारों कॉर्नर बराबर आ गए, ठीक है। जूम करके दिखाऊँ तो ये डॉट है ना, जो ये डॉट इस पर आ गई, ठीक है। तो बराबर हो गया हमारा। तो अब क्या करना है, स्टॉक पे आना है, यहीं पे है ऑप्शन, देखो हमें डॉट, ये वाला डॉट चाहिए कि ये वाला चाहिए, कौन सा लेना है आपको। तो मैं सेंटर ये वाला लेता हूँ, ठीक है। इसका जो कलर है, सॉरी ये इसका कलर आ गया, इसको कट कर लेते हैं। जो डॉट है इसका जो कलर है मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, वाइट। एंड जो ये पिक्स है तो मुझे इसमें 6 करने हैं, तो 6 में दिख रहे हैं नहीं, तो इसको कम से कम 10x कर देते हैं, ओके। तो ये 10x में दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे तो इनको आप बड़ा, सॉरी ये 1 पे है, 5 करेंगे तो 5, ठीक है, ओके। तो ये इतना हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, कंट्रोल टी ऑल्ट के साथ इंटर, ओके। एंड यही हम कंट्रोल जे करेंगे, इसको डुप्लीकेट हो गया, एंड इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इन दोनों में एडजस्ट हो चुके हैं। अब चाहो तो इनको आप इरेज भी कर सकते हो गाइज, ठीक है। इसको कट कर लेता हूँ, मैं लेयर पे आता हूँ, एंड अभी इरेज नहीं होंगे तो राइट क्लिक करके रेस्टराइज करना पड़ेगा हमें, ओके। अब इसको यहाँ से ब्रश से इरेज कर देंगे, ठीक है। ब्रश का साइज़ लेफ़्ट राइट बटन से हम छोटा बड़ा करेंगे, ठीक है, स्क्रीन पर होगा, इसे इरेज कर देते हैं। एंड जूम करेंगे कंट्रोल स्पेस से, एंड जूम क्लिक भी जूम कर सकते हो, माउस से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक रेस्टराइज कर लेते हैं इसको, ओके, ठीक है। इसको भी हम इरेज कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल एस से। उसके बाद इसको रॉ में डाल देते हैं। अब यहाँ पर बैक आते हैं, जो मेरे पास कपल सीट है ना, यहाँ पर मुझे हैंड का फ़ोटो चाहिए, ये वाला, ओके। जो रिंग का शॉट ले रखा है, इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास ऐसी फ़ोटो है तो ये डाल सकते हो, नहीं तो
कपल के क्लोजअप भी डाल सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक, फेदर 250 का, ओके। कंट्रोल सी कॉपी, इसको डिलीट कर दिया। सेम मेथड है इसको भी करने का, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, कंट्रोल ब्रैकेट से इसको नीचे ले आए, ओके। अब ओवरले पे जाएंगे, इसको ओवरले कर देते हैं लेयर पे जाके, उसके बाद न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे एंड सेम मेथड आई ड्रॉपर लेंगे, आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक कलर चूज किया, बी प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल ब्रैकेट से नीचे ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब बाकी हम आप देख सकते हो क्या रिजल्ट आया। ऑल्ट शिफ्ट के साथ इंटर 7 प्रेस किया मैंने ऑपोसिटी, ओके। फिर कंट्रोल टी ऑल्ट शिफ्ट के साथ थोड़ा सा 80% इसका वो कर देते हैं हम, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे आप रिंग मूवमेंट लिख सकते हो गाइस, ठीक है। फॉन्ट के साथ अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो रिंग, ओके। इस तरीके से रिंग एंड 1 2 एंड आर का तुम फॉन्ट चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट किया, इधर कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो गाइस। ठीक है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, और कुछ भी कोटेशन अगर आपके पास पड़ी है तो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो उस पर, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं दूसरी फ़ोटो पे, बैक जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये वाली फ़ोटोज़ मैं लेता हूँ, ओके। सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फेदर 250 का, ओके। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी करेंगे, ऑल्ट के साथ इसको छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, इंटर, ओके, इंटर, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आएंगे आप इसको मैं यहाँ पर इलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करता हूँ, इलिप्टिकल मार्की टूल, एंड इसको एक राउंड शेप देता हूँ गाइज, इस तरह का राउंड शेप देता हूँ, ठीक है। ओके, ये वाला कलर सेलेक्ट करूँगा आई ड्रॉपर से, ठीक है। न्यू लेयर लूँगा यहाँ से, ऑल्ट एंड डिलीट, ओके। कंट्रोल डी रिमूव सिलेक्शन, कंट्रोल ब्रैकेट से नीचे ले आते हैं इसकी, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आएंगे एंड रेक्टेंगल मार्की टूल लेंगे, इसको लाइन से इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, डिलीट, राइट कंट्रोल, इसको अब इरेज करेंगे, ई प्रेस किया एंड इरेज आपको गाइज ऐसे ऐसे नहीं करना, देखो इरेज यहाँ पे शिफ्ट दबाओ, नहीं पहले क्लिक करो फिर शिफ्ट दबाओ फिर इरेज करो, देखो एक सीट पे इरेज होगा बराबर, ठीक है। नहीं तो आप हाथ से करोगे ना तो ऐसे टेढ़े टेढ़े मेढ़े इस तरीके से हो सकता है, शिफ्ट दबा के रखो फिर इरेज करो बराबर, देखो शिफ्ट दबा के रखोगे ये एक साथ, ठीक है। अब जो बैकग्राउंड है ना ये फ्रेम, इसको सेलेक्ट करेंगे, डब्ल्यू क्लिक किया मैंने, मैजिक वॉन्ड टूल आ गया, राइट क्लिक, सेलेक्ट इनवर्स, हाँ ठीक है, ये आ गया, या सॉरी क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके, हाँ ये कर गया सेलेक्ट इनवर्स, ठीक है, ओके। राइट क्लिक फिर फेदर देंगे, फेदर 20 का, ओके। एंड अब मूव टूल में आएंगे एंड फोटो को सिलेक्ट करेंगे एंड अब इसको डिलीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम डिलीट किया, कंट्रोल डी रिमूव सिलेक्शन, ओके। देखो ये आपका इस तरह का शेप बन गया, ओके, फेदर वाला लुक आ गया इस पर। अब कंट्रोल एस सेव कर देंगे साथ साथ में। अब यहाँ पर इसको रॉ पे डाल देंगे, अब ये वाला हैंड वाला फ़ोटो आएगा, रिंग जो हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है रिंग बनाते हुए का, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक, फेदर 250 का, ओके। कंट्रोल सी कॉपी, इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी ऑल्ट के साथ छोटा करेंगे एंड इसको रोटेट कर देते हैं, शिफ्ट दबाया, देखो शिफ्ट नहीं दबाओगे तो इस तरीके से रोटेट होगा, बराबर नहीं आ पाएगा, है ना। अब शिफ्ट दबाओगे इस तरीके से सीधा ही आपका बराबर इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। ये
और इसको यहाँ पर ले आते हैं, कंट्रोल ब्रैकेट से इसको नीचे करेंगे, ठीक है, कंट्रोल टी, क्योंकि आप इसको इस तरह से लगाना बेटर होगा, अगर इस तरह से लगाओगे तो यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट वाले हैं जो ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं कुछ कुछ, तो इसको इस तरीके से आप डाल सकते हो, लगा सकते हो यहाँ पे। बाकी इरेजर से मैं हल्का सा इनको इरेज कर देता हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कपल फ़ोटोज़ अगर हो आपके पास तो उसको एडजस्ट कर सकते हो, बैक जाके यहाँ पर जैसे कपल फ़ोटोज़ में कोई भी लगा सकते हो फ़िलहाल के लिए, जिसमें रिंग पकड़ी, हाँ ये वाली, ठीक है, ओके। तो इस वाली फ़ोटो को इस सीट पे लगाना सही रहेगा। सेलेक्ट करेंगे इसको इतना, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ छोटा किया, यहाँ पे इसको एडजस्ट, कंट्रोल ब्रैकेट से ऊपर ले आए इसको, ठीक है, एंड कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ इसको छोटा करेंगे, ठीक है। ओके, एंड इसको कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल यू वाइट, इंटर, कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ बड़ा, इंटर, कंट्रोल ब्रैकेट से बैक साइड, ठीक है। अगर ऊपर नीचे सब जगह बराबर करना है आपको बॉर्डर, तो कंट्रोल टी करेंगे ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ओके, इंटर, ठीक है, हल्का सा बराबर, ओके। दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे 9 और 9 कॉपी, ठीक है, लॉक कर देंगे इसको। यहाँ पर आएंगे, इसको बॉर्डर दे देंगे ब्लैक का, ठीक है। एंड आप चाहो तो ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करके इसको हम लेयर पे जाके लिमिनोसिटी कर देते हैं, ओके, ठीक है, ये भी सही रहेगा। ये वाली फ़ोटोज़ को अगर हम सेम इफेक्ट के साथ करना है तो सेम इफेक्ट के साथ कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देखो साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है सीट को, तो यहाँ पर आप चाहो तो कुछ और क्रिएटिविटी कर सकते हो, नहीं तो इतना भी ठीक है। और इसको मैं सेव करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, देखो लीक बैकग्राउंड आप नेट से निकाले ना, ये बहुत ही मतलब सीट पे इफेक्ट अच्छे देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अब ये छोटा है तो इसको हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे, ताकि जूम करने पर ये सेम रहे, फटे ना, ठीक है। कंट्रोल टी, इसको बड़ा कर देते हैं गाइस, इस फोटो के ऊपर ले आते हैं, इनको स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से स्क्रीन कर देते हैं इनको, ये ओपोसिटी 50%, ठीक है। ये देखो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एंड यही हम इस तरफ भी कर दें, हल्का सा छोटा करके, ओके, हल्का सा इस ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो पे आ जाए, ओके, ठीक है। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो इस फ़ोटो को भी ना ओवरले करके, जो ये वाली है इसको ओवरले कर सकते हो, ओवरले, न्यू लेयर लेंगे एंड सेम कलर लेते हैं, इसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ब्रैकेट, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो गाइस, ठीक है, इंटर, ओके। एंड अब यहाँ पर आप कुछ अगर लाइनिंग डालना चाहो तो लाइनिंग डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लाइनिंग डालूँगा, ओके। रेक्टेंगल टूल से कंट्रोल शिफ्ट है, यहाँ प्लस के चिन्ह पर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर, ऑल्ट एंड डिलीट, कंट्रोल डी, रिमूव सिलेक्शन, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल ई मर्ज, ठीक है, फिर ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट करेंगे, फिर कंट्रोल ई मर्ज, फिर ऑल्ट एंड डुप्लीकेट करेंगे, सेम रिपीट, ठीक है। ओके, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ ले आते हैं इसको, ऑपोसिटी गाइज हमें सेम तरीके से काम करना है। कीबोर्ड में बटन दबाओगे, एक का दबाओगे 10% होएगा, 2 दबाओगे 20% होएगा, 9 दबाओगे 90% होएगा, 0 दबाओगे तो 100% होएगा, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, 5 दबाया 50% किया मैंने, ठीक है,
बस ये मेरा मेथड है शॉर्टकट की। ओके, एंड इसको हटा देता हूँ मैं, सॉरी, इस वाले को कॉपी करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट के साथ। ओके ठीक है, ये देखो गाइस, एंड यहाँ पर अगर कुछ लगाना हो हमें, ओके तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, कंट्रोल टी, एंड इसको फटाफट ओके। तो गैस ये सीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये सीट आपको अच्छी लगी तो भाई कमेंट ज़रूर करना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं, और कमेंट करके मोटिवेट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।